हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में, एग्रोकेमिकल्स के बारे में और रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट से। सॉलिड वेस्ट क्या हुआ? कोई भी वो चीज़ जो ट्रैश में जाती है, यानी जो कूड़े कचरे में चली जाती है, उसको हम बोल देते हैं सॉलिड वेस्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वो सॉलिड वेस्ट हो गया जो हमारे घरों से, हॉस्पिटल से, ओके, ऑफिसेज से, स्कूल से, ठीक है, ये सारा जो वेस्ट जो निकल के आ रहा है, इनको म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट करके डिस्पोज करने का जो काम है वो म्युनिसिपैलिटी करती है। इसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है जो हमारे घरों ऑफिस से निकल रहा है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? पेपर वेस्ट हो सकता है, फूड वेस्ट हो सकता है, मेटल वेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। अब मान लो ये जो वेस्ट निकल रहा है इसको क्या करा गया? ओपन डंपिंग कर दी गई, यानी एक जगह खुले में ले जाकर फेंक दिया गया, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हुआ? ये वेस्ट जब इकट्ठा हो गया तो इसको हमने जला दिया, इसकी बर्निंग कर दी गई। बर्निंग से क्या हुआ? वेस्ट तो रिड्यूस हो गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे रैट्स और फ्लाइज हैं, इनके लिए जो है वो ये प्लेस कैसी बन गई? ब्रीडिंग ग्राउंड, यानी उनको तो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेस मिल गई, जगह मिल गई रहने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ओपन डंपिंग जो है वो भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वेस्ट जो है वो पूरी तरह से एक तो जा नहीं रहा, ऊपर से यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आके रहने लग गए, ठीक है। ओपन डंपिंग का जो है वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या है? सैनिटरी लैंड फिलिंग, ठीक है। यानी ओपन डंपिंग से क्या हम देख रहे हैं? जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो रहा है, पूरी तरह से नहीं जा रहा, और तो और क्या हो रहा है? ब्रीडिंग ग्राउंड भी बनता जा रहा है ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं? सैनिटरी लैंड फिलिंग करने लग जाते हैं। तो सैनिटरी लैंड फिलिंग में क्या होता है? एक डिप्रेशन और ट्रेंच, यानी एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता है। लेकिन वेस्ट को सबसे पहले क्या किया जाएगा? कॉम्पैक्ट किया जाना, यानी क्रश कर दिया जाएगा। उसके बाद उसके अंदर डिप्रेशन जो ट्रेंच बना उसके अंदर हम उस वेस्ट को डालेंगे, और फिर हर दिन हम उसको डर्ट से कवर करते चले जाएंगे। इस तरह से एक्चुअल में होएगा क्या कि इस तरह से इसमें हम वेस्ट जो क्रश्ड वेस्ट है वो डालेंगे, और फिर उसके ऊपर डर्ट डालते जाएंगे, हर दिन हम उसमें डर्ट ऐड करते जाएंगे। जिससे क्या होगा? जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो नहीं होगी, यानी जो ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा था ये रैट्स के लिए, फ्लाइज के लिए, ठीक है, इन सब के लिए जो ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा था वो तो नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा? वेस्ट तो इकट्ठा ही होगा ना, वो तो कम नहीं होने वाला। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है? जो ये मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें क्या है? इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है कि अब सैनिटरी लैंडफिल्स भी जो है उनसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, इसके साथ में क्या है? जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वहाँ पे इन लैंडफिल से जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स पहुंचने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सैनिटरी लैंडफिल भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो फिर अब इन सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का क्या सोल्यूशन है? तो यहाँ पर जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो है वो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा है रिसाइकलेबल, और तीसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में जैसे कि हम देख रहे हैं जितना भी जो वेजिटेबल वेस्ट वगैरह जो हमारे घरों से आता है, इसके साथ में जो ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये सब क्या है? डिग्रेडेबल है, ठीक है। तो यही सब जो है वो बायोडिग्रेडेबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं? डीप पिट्स के अंदर डाल देते हैं, और फिर उसके बाद नेचुरली ब्रेक डाउन होने के लिए हम उसको रखते हैं। सो इस तरह से जितने भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होंगे इनके ऊपर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करेंगे और इनको धीरे धीरे डिग्रेड कर देंगे। ओके, सो सेकंड सॉल्यूशन क्या है? रीसाइक्लिंग। अब देखते हैं कि जैसे कबाड़ी वालाज हैं, रैक पिकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? जो वेस्ट होता है उसमें से क्या करते हैं? छांटना चालू कर देते हैं। स्पेशली ये क्या छांटते हैं? जो इनको ऐसा लगता है कि ये आइटम जो है ये रीयूज होकर रिसाइकल हो जाएगा, उसको जो है वो उसमें से निकाल लेते हैं, उस वेस्ट में से, ठीक है। अब जैसे ज़्यादातर क्या वो निकालते हैं? प्लास्टिक की बॉटल्स। कभी देखना वो अपना एक जो उनका बैग होगा उसमें बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स जो है वो इकट्ठी करके ले जाएंगे, और फिर उनकी क्या हो जाएगी? रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग जो है ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है, ठीक है। सो अब तीसरा जो है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल में हम देखते हैं जैसे कि जो हमारे मिल्क है, वाटर है, ठीक है, ये सब भी जो है किस में आने लगे हैं? पॉली बैग्स में आने लगे हैं, है ना। इसके साथ में ही जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब की जो है वो प्लास्टिक पैकेजिंग हो रही है, पॉलीस्टीरीन में पैकेजिंग हो रही है, ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है इन सब की जो पैकेजिंग है वो भी जो प्लास्टिक आइटम्स में पैकिंग होने लग गई है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम इनको डिग्रेड तो कर नहीं सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इनका यूज़ कम से कम कर सकते हैं, यानी इनका जो है रिडक्शन कर सकते हैं इनका यूज़ में, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले अपने घरों में जो कैरिंग बैग हैं वो क्लॉथ का बनाएंगे, ठीक है।
जो कपड़े का बैग होता है वो घर से ही हमें ले जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जो जहाँ से भी हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी कुछ खरीदेंगे, वहाँ पे अगर हमें पॉलीथीन में कोई भी चीज़ मिल रही है, ठीक है, तो हम उसको लेने से मना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक ही ओनली जो हम चीज़ कर सकते हैं वो क्या है, हम इसका कम से कम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, वो भी यही कर रही है कि इनका जो यूज़ है वो कम से कम करवा रही है प्लास्टिक्स का। और इको फ्रेंडली पैकेजिंग जो है वो आजकल होने लग गई है, जैसे कि जो पेपर्स की जो पैकेजिंग है वो होने लग गई है, ठीक है, जिससे पोल्यूशन क्या होगा, कम से कम होगा। अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट की। हॉस्पिटल वेस्ट में क्या हो सकता है, हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हो सकते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जो कॉटन्स होती हैं, ब्लड वाली सिरिंजेस होती हैं, ठीक है, इन सब में क्या होता है, चांसेस होते हैं बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो इसलिए हम हॉस्पिटल वेस्ट के लिए क्या करते हैं, कैसे डिस्पोज करते हैं, हम इंसिनरेशन करते हैं, यानी हम उसकी बर्निंग कर देते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इंसिनरेटर्स का यूज़ करते हैं। सो अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट, जिसके अंदर क्या आ जाएंगे, ई रिप्लेसेबल कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह, ठीक है, सिम कार्ड्स आ गए, आपके लैपटॉप्स आ गए, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, ठीक है, ये सारे क्या ई वेस्ट हैं, ठीक है। तो ई वेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, इंसिनरेशन कर सकते हैं उसमें, यानी उसकी में बर्निंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम उसमें लैंड फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन जो है वो हम ई वेस्ट में कर सकते हैं। सो अब क्या हो रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये डेवलप कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, अपना ई वेस्ट किसको दे रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ई वेस्ट दे रही हैं, जिसमें हमारा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ये सब आ गई, ठीक है। तो अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, जो भी उनके काम की चीज़ है उसको दोबारा से रिसाइकल कर ले रही है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो रिसाइकलिंग की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिसाइकलिंग की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो दिन रात इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस जाने के पूरे चांसेस बन जा रहे हैं, ठीक है, यानी उनकी लाइफ जो है वो रिस्क में आ रही है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग जो है वो ई वेस्ट को ट्रीट करने का बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कब, जब उसको एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में किया जाए, तब जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। सो अब पढ़ेंगे केस स्टडी। तो एक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर थे बेंगलोर में, जिनका नाम था अहमद खान, जो 57 साल के थे, और 20 साल से प्लास्टिक सैक्स बना रहे थे, यानी 20 साल से प्लास्टिक की जो बोरियां थी वो बना रहे थे, ठीक है। तो लगभग 8 साल पहले इनको ऐसा लगा कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉली ब्लेंड बनाया। पॉली ब्लेंड क्या था, जो प्लास्टिक रिसाइकल हो गई थी, मॉडिफाइड प्लास्टिक थी, उसका पाउडर था, ठीक है, उसका पाउडर था। और फिर इस पाउडर को मिक्स किया गया किससे, बिटुमिन से, ठीक है, यानी जो डामर वगैरह जो रोड बनाने के काम आता है, उससे इस पाउडर को मिक्स कर लिया गया। तो इन्होंने क्या किया, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेट किया और उनको प्रूव कर दिया कि ये जो पॉली ब्लेंड है और बिटुमिन का जो मिक्सचर है, जो रोड बनाने के काम आ रहा है, ये बिटुमिन की जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ है उसको तो बढ़ा ही रहा है, साथ में जो रोड की जो लाइफ है उसको भी 3 टाइम्स जो है वो बढ़ा रहा है, ठीक है। और तो और जो रॉ मटेरियल चाहिए था पॉलीब्लेंड बनाने के लिए, वो क्या थी, कोई भी एक प्लास्टिक की पतली सी फिल्म, ओके। तो इसके लिए जो रैक पिकर्स थे उसको 1 kg का लगभग 40 पैसे जो थे वो मिलते थे प्लास्टिक वेस्ट के। लेकिन खान सर ने क्या किया, मतलब जो खान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 रुपये दिए, ठीक है। और इस तरह से इनकी ये जो टेक्निक यूज़ करके 2002 तक जो है वो लगभग 40 किलोमीटर्स जो बेंगलोर में रोड थी वो इस तरह से बना दी गई। अगर यही जो इनकी टेक्निक को यूज़ करा जाएगा अगर बेंगलोर में, तो इस तरह से धीरे धीरे जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है वो कम हो जाएगा, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीब्लेंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा और रोड जो है वो भी अच्छी बन जाएंगी। सो बात करेंगे एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट। अगर हम बात करें, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आए थे, यानी जब हरित क्रांति आई थी, उस समय क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाने लगा था। अब लोगों को जब ये पता लगने लगा कि भाई पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करके जो है वो क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होने लग गया, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स का यूज़ जो है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, सॉइल इकोसिस्टम के अंदर कुछ जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स थे वो भी किल होने लग गए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और तो और क्या होने लगा, अगर ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं, ठीक है, ये अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में चले जाएं,
ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे रहने वाले जो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उनके ऑर्गेनिक रिमेन्स वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, और उससे फिर धीरे धीरे अगर हम बोलें यूट्रोफिकेशन हो जाएगा ना, यानी एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन और कल्चर्ड यूट्रोफिकेशन, है ना, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा यूज़ से होने लग गई। सो अब पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी ये क्या है, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या किया गया, कोई भी वेस्ट जो है वो अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको दूसरे प्रोसेस में लगा देंगे, फिर उस प्रोसेस से जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा फिर उसको दूसरे प्रोसेस में लगा देंगे। इस तरह से हो क्या रहा है, वेस्ट जो है उसका यूज़ हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि कोई वेस्ट फिर बन ही नहीं पा रहा, बच ही नहीं पा रहा, यानी ज़ीरो वेस्ट प्रोसीजर है। और इस तरह से साइकिल चलता जाएगा, यानी एक प्रोसेस में जो वेस्ट आया उसको दूसरे प्रोसेस में लगाया, उस प्रोसेस से जो वेस्ट आया उसको तीसरे प्रोसेस में लगाया, इस तरह से एक साइकिल चलता चला गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इसको किसने किया था, रमेश चंद्र डागर, ठीक है, ये एक फार्मर है, कहाँ के, सोनीपत के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बी कीपिंग करी, ठीक है, डेयरी मैनेजमेंट किया, वाटर हार्वेस्टिंग करी, कंपोस्टिंग करी और एग्रीकल्चर करा। इस तरह के इस सारे प्रोसेसेस की एक चेन बना ली। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, सारे प्रोसेस आपस में एक दूसरे से लिंक थे, हर एक से कुछ ना कुछ जो भी बच रहा था वो दूसरे में यूज होता चला जा रहा था। तो इस तरह से इनको क्या हुआ कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि भाई जब वो एनिमल्स को रख रहे थे, डेयरी मैनेजमेंट कर रहे थे, तो वहाँ से जो एक्सक्रीटा निकल रहा था उसको उन्होंने एज ए मैन्योर की तरह यूज़ कर लिया। इसी तरह से इन्होंने क्रॉप वेस्ट जो आ रहा था उसको उससे कंपोस्ट बना लिया और उसको एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ कर लिया, उससे नेचुरल गैस जनरेट कर ली। और फिर उन्होंने 5000 मेंबर्स की जो है वो हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब जो था वो भी क्रिएट किया। सो इस तरह से ये जो रमेश चंद्र डागर जी का ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो आइडिया था, इससे क्या हुआ, रिसोर्सिस का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुआ, प्लस जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। सो अब बात करेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ था उससे बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें जो दो मेन सीरियस प्रॉब्लम वो बताई गई हैं। पहला क्या था, एक्सीडेंटल लीकेज हुई थी, कहाँ पे हुई थी, 3 माइल आइलैंड में, और चिनोबिल इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, इसके साथ में दूसरा क्या था कि जो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट है इसको बहुत ही सेफ डिस्पोजल होना चाहिए। ठीक है, इसको कहीं भी खुले में हम डिस्पोज नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारी लाइफ के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, इससे डेथ हो जाती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डिजीज़ वगैरह जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो डिस्पोजल है वो बहुत ही सेफ होना चाहिए। अब जो रेडिएशंस निकलती हैं न्यूक्लियर एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों, ये क्या करते हैं, उनके डीएनए के अंदर जो है वो म्यूटेशंस कर देती हैं, यानी बहुत ज़्यादा चेंजेस ला देती हैं, वेरिएशंस कर देती हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज होगा तो न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत ज़्यादा लीथल हो जाएगी। ठीक है, और अगर लो डोज होगा तो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जिसमें कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो है वो इसमें होने का चांस होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हाई डोज आएगा तो बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए हानिकारक है, तब तो बच पाना भी बहुत मुश्किल होगा। और लोअर डोजेज़ में क्या होंगे, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाएंगी। सो अगर हमें न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करना है तो फिर हमें क्या करना होगा, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्री ट्रीट करना पड़ेगा। प्री ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ सरफेस में 500 मीटर डीप का जो है वो एक स्पेस बना देंगे, और फिर इन न्यूक्लियर वेस्ट को शील्डेड कंटेनर्स के अंदर हम रखेंगे और फिर रॉक से उसको दबा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस न्यूक्लियर वेस्ट को जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस मेथड में भी जो पब्लिक है वो इस मेथड को अपोज करती है, इस मेथड को भी इतना यूजफुल नहीं मानती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।